नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और आज के शो में हम बात करेंगे एक बहुत ही खास टॉपिक की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। दरअसल देश में बढ़ते मोटापे से सरकार परेशान है, इसीलिए एक एडवाइजरी सरकार ने जारी की है जिसमें कहा है कि चाहे कैंटीन हो या फिर खाने पीने की कोई भी ईटरी, समोसे से लेकर जलेबी तक, उन्होंने एक बोर्ड लगाना होगा जिसमें चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल हुए खाने के तेल की मात्रा से लेकर चीनी तक सभी की जानकारी देनी होगी। साथ ही उसमें कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी बतानी होगी। इसे कैसे देखते हैं इंडस्ट्री, बताने के लिए हमारे साथ है जीजीएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई, साथ ही मीर कमोडिटीज के मैनेजिंग डायरेक्टर राहिल शेख और एसएसजी फाइनेंस सिक्योरिटीज के प्रियंक उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं। प्रति फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन भी हमारे साथ मौजूद है। इस पर बातचीत करने के लिए ट्रेड्स को भी समझेंगे। आप सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन सबसे पहले नीरव, गुड इवनिंग, आप कमेंट्स लेना चाहेंगे। ठीक है, हेल्थ कॉन्शियस सरकार हो रही है और हेल्थ अवेयरनेस और उस पर्सपेक्टिव से एडवाइजरी जारी की है, बट कितना वायबल ये है, क्या इनिशियल कमेंट्स हैं, कैसे देखते हैं आप ये? सो ओवरऑल देखिए, लॉन्ग टर्म ट्रेंड पे इसका इम्पैक्ट आ सकता है। जैसे जैसे कंज्यूमर अवेयर होगा, स्पेशली जो हायर कैलोरी प्रोडक्ट है, जो हायर फैटनिंग प्रोडक्ट है, जैसे कि आज फ्राइड प्रोडक्ट्स है, उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट ऑन अ लॉन्ग टर्म आ सकता है। बट मैं बोलता हूँ शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका नहीं आता हुआ दिख रहा है। और वैसे भी जो एक अलग हमारे यहाँ अलग अलग क्लास है जो आज बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, जो ऑलरेडी बहुत लेबोरियस काम कर रहा है, वही लोग ये ज्यादा फ्राइड प्रोडक्ट खा रहे हैं क्योंकि उनके लिए ये इजी प्रोडक्ट है, अवेलेबल एट अ रेकड़ी या अपना जो बोलेंगे कि स्टॉल, तो उनके लिए फटाफट क्विक फूड हो जाता है। जैसे जैसे हम लैडर में हायर जाते हैं, जो ऑफिस ओरिएंटेड सेडेंट्री काम करते हैं, वो लोग वैसे भी इन सब प्रोडक्ट्स को कम खाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत शॉर्ट टर्म में इसका इम्पैक्ट आएगा। बट एक यस, जैसे जैसे कंज्यूमर को न्यूट्रिशनल वैल्यू, फैट कंटेंट, कैलोरिफिकल वैल्यूज ये मालूम पड़ेंगी, तो शायद एक्सेसिव फ्राइड प्रोडक्ट्स, एक्सेसिव स्वीट प्रोडक्ट्स पे धीरे धीरे एक ट्रेंड थोड़ा रिडक्शन पे जरूर आ सकता है। ओके, राहिल, आप कैसे देखते हैं इस मूव को? अवेयरनेस फैलाने की कोशिश सरकार की तरफ से डेफिनेटली हो रही है। हेल्दी लाइफस्टाइल को एनकरेज करने के पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, लेकिन आप कैसे देखते हैं इस एडवाइजरी को? कितना सक्सेसफुल ये हो पाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके का लाइफस्टाइल है, जिस तरीके का ऑफिस कल्चर है, वर्किंग कल्चर है, जिसकी बात भी अभी कर रहे थे नीरव, कितना वायबल और कितनी पॉसिबिलिटी आपको लगती है इसको फॉलो होने की? इनफैक्ट राहिल से रिकनेक्ट करेंगे, उनसे भी बातचीत नहीं हो पा रही है। लेकिन नीरव, अगेन आपसे वापस समझना चाहूंगी। आपने बताया कि हाँ, लॉन्ग टर्म में आ सकता है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी डिफिकल्टी रहेगी, लेकिन जिस तरीके का लाइफस्टाइल हमारे यूथ का है, ऑफिस का है, कैंटीन्स का है, मतलब समोसे, जलेबी, फ्राइड प्रोडक्ट्स, बर्गर, ये इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं जो कि मेरे ख्याल से डे टू डे लाइफ में आप कितने भी हेल्थ कॉन्शियस हो उसके बावजूद भी अनअवॉइडेबल हो जाते हैं एट टाइम्स, क्योंकि लाइफस्टाइल इस तरीके का हो चुका है, वर्किंग आवर्स इस तरीके के हो चुके हैं। कितनी पॉसिबिलिटी लगती है कि ये जो हेल्दी लाइफस्टाइल को सरकार प्रमोट कर रही है, एडवाइजरी जारी की है, अगर वार्निंग्स आती भी हैं तो भी ये हेल्प करेगी? नहीं, देखिए, इसमें आज भी आप हैं या मैं हूं, अगर हमारे कैंटीन में आज ये प्रोडक्ट अवेलेबल भी है, तो हम इन अ मंथ कितनी बार इस प्रोडक्ट को खाते हैं या फ्राइड प्रोडक्ट्स को खाते हैं, ये टोटल हमारे डिस्क्रिशन पे है। ऑलरेडी हमारे दिमाग में ये चीज़ है कि ये हायर कैलोरी प्रोडक्ट्स हैं, फ्राइड प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू कम है, तो इसके चलते आज सैलेड्स हैं या सैंडविचेस हैं, ये सब टाइप के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी सब कैंटीन्स में ज़्यादा चल रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि आज भी अगर कोई लेबर कुछ काम करके आता है, कोई फैक्ट्री फ्लोर पे काम कर रहा है और वो बाहर जाके फैक्ट्री के अगर कोई स्टॉल पे कुछ फ्राइड फूड खा रहा है, तो ऑलरेडी उसने उतनी कैलोरी बर्न करी है कि वो इनटेक कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म में जरूर जहां भी एक क्लास है कि यंगस्टर्स का है कि किड्स का है, वो एक थोड़ा अलार्मिंग उनके लिए हो सकता है, क्योंकि शायद वो उतने कॉन्शियस नहीं हो, तो लॉन्ग टर्म पे उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। शॉर्ट टर्म में हमें नहीं लगता है कि एज एडिबल ऑयल इंडस्ट्री बहुत कोई बड़ा इम्पैक्ट इस चीज पे आएगा। ऑलरेडी कंज्यूमर जैसे एफ्लुएंस आता है, जैसे सेडेंटरी वर्क बढ़ता है, जैसे ऑफिस वर्क बढ़ता है, ये ऑलरेडी कंज्यूमर इस ट्रेंड पे रिड्यूस हो ही जा रहा था। अच्छा, एडिबल ऑयल का कंजम्पशन स्पेशली जंक फूड्स की तरफ या फिर इस तरीके के प्रोडक्ट्स की तरफ आमतौर पे कुछ आइडिया है नीरव, कितना जाता होगा ओवरऑल?
क्या वापस से रिपीट करें क्वेश्चन? एडिबल ऑयल का जो कंजम्पशन है इस तरीके के प्रोडक्ट्स की को बनाने में, फिर चाहे वो आपके जंक फूड्स हो या समोसे जलेबी की हम बात कर रहे हैं, कितना कंजम्पशन आमतौर पर आपकी समझ कहती है कि होता होगा ओवरऑल कंजम्पशन में से, सिर्फ जंक फूड्स है इस तरीके के प्रोडक्ट्स के लिए? सो आप देखिए अबाउट 35 to 40% आउट ऑफ होम कंजम्पशन हमारे यहाँ पे है, और इसमें से अबाउट 40 to 50% कंजम्पशन जो है ये हमारे यहाँ हॉकर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, कियोस्क, इन सब जगह पे होता है, क्योंकि इंडिया में एक बहुत बड़ी मूविंग पॉपुलेशन है या डेली वर्किंग पॉपुलेशन है जो घर से बाहर निकलती है और उसको एक क्विक क्विक फूड चाहिए, एक स्नैक चाहिए उसकी टमी फिल करने के लिए, और घर से अगर वो कुछ टिफिन नहीं ले जा सका है या कहीं ज्यादा डिस्टेंस पे है और उसको करना है, तो उसके कारण आज एक बड़ा, मैं बोल सकता हूं कि अबाउट 12 to 15% आज स्ट्रीट हॉकर्स, कियोस्क, रेकड़ी वाले के यहाँ पे एडिबल ऑयल का कंजम्पशन होता है टोटल एडिबल ऑयल कंजम्पशन में से। तो वो एक अच्छा मात्रा है, बट जैसे कि मैंने कहा ये सब चीजों से उसका इम्पैक्ट एकदम से नहीं आएगा, ये एक अवेयरनेस धीरे 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 बढ़ेगी, वो भी जिस सेगमेंट में नहीं है वहां पे, तो इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में रह सकता है, बट शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा नहीं रहता है।